खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से हो 27 जुलाई सन 2024 सुबह के 8:35 का वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में हो चुका है। हस्बे वादा आपके सामने हाजिर खिदमत है प्रोग्राम सलाम जे के लेकर। आज की नशरियात में भी जहां जम्मू कश्मीर के मौजूदा सियासी, समाजी और इख्तिसादी सूरत हाल से आपको रूबरू करवाने की कोशिश करेंगे और आपको हर पल अपडेट करेंगे कि किस तरीके की हालात और वाक़ात बन रहे हैं। वहीं पर हमारी ये भी कोशिश रहेगी कि उस बुनियादी मसले पर भी गुफ्तगू को जारी रखें जो पिछले कई दिनों से लगातार इस प्रोग्राम का बड़ा हिस्सा बनते हुए नजर आ रही है। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिस मोहब्बत और प्यार के साथ आप अपना फीडबैक हम तक पहुंचाते हैं उस सेगमेंट के बारे में जो उड़ता जम्मू कश्मीर जिम्मेदार कौन, ये एक टाइटल हमने आपके सामने रखा। और इस ज़िमन में जो छोटी सी कोशिश हमने शुरू की और जो प्यार, जो फीडबैक, जो मोहब्बत आपकी तरफ से आया उसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। और आपका जो फीडबैक, आपके जो वीडियोस और मैसेज हम तक पहुंच रहे हैं उससे हमें और हिम्मत मिल रही है सीधे सीधे से सवाल पूछने की। और आज भी मंशियात, ड्रग्स के खिलाफ और उड़ता जम्मू कश्मीर का जिम्मेदार कौन, हमारी और आपकी जिम्मेदारी क्या, इस पर भी गुफ्तगू रहेगी। और मुझे उम्मीद है कि आज भी आप हमारा साथ 10 बजे तक देंगे। न सिर्फ आप टीवी पर हमें देख रहे हैं इस वक्त, बल्कि हमारी फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और कू पर भी आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistanewstv.com पर भी आप आकर शेयर, सब्सक्राइब, शेयर करेंगे। और ये सारे जरिए रहेंगे इस दौरान आपके और हमारे राब्ते के। इस बीच कोशिश आज करेंगे कि आखिरी लम्हा 10 मिनट आपके लिए हम निकालें। 9:40 के फ़ौरन बाद आपकी और हमारी गुफ्तगू हो सके, मसाइल पर गुफ्तगू हो, बात हो। उम्मीद है कि नीति आयोग का इजलास दिल्ली के अंदर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब दिल्ली के अंदर है और यहाँ से जो फीडबैक आप दें वो कहीं ना कहीं हुकूमती इदारों तक पहुँचे और हुकूमत बाखबर हो कि रियासत की अवाम किन गोनागो मुश्किलात से दो चार है। तो ये सिलसिला रहेगा आज पूरा फॉर्मेट। लेकिन सबसे पहले फॉर्मेट के आगाज़ पर बात ज़रा करते हैं आज के दिन की। और हिस्ट्री की किताब को खंगाला है मेरे दोस्त गौहर कुछे ने, जो इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। हिस्ट्री की किताब में क्या कुछ उन्होंने देखा है, फटाफट से हिस्ट्री ऑफ द डे पर आएंगे और उसके फौरन बाद प्रोग्राम का सफर आगे बढ़ाएंगे। खबर सरहद से लेकर शहर तक की बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर। तो प्रोग्राम की शुरुआत है फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से। आज 27 जुलाई है। मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है, चंद मालूमात, वाक़ात जो आपके साथ हम शेयर करेंगे। उसके बाद ही बाज़ाब्ता तौर पर खबरों का भी पिटारा खोलेंगे। लेकिन आज ही के दिन 27 जुलाई को साल 1655 में नीदरलैंड और ब्रांडेनबर्ग ने फौजी मुआहदे पर दस्तखत किए हैं, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 1713 में 27 जुलाई को रूस और टर्की ने अमन मुआहदे पर दस्तखत किए, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 27 जुलाई 1836 को जनूबी ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड का क़याम अमल में आया है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1862 में अमरीकी शहर केंटन में हरिकन तूफान का कहर, जिसके नतीजे में 40,000 लोगों की मौत हुई है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 27 जुलाई साल 1897 में बाल गंगाधर तिलक पहली बार गिरफ्तार किए गए हैं। और आज ही के दिन 27 जुलाई साल 1922 में ब्रुसेल्स में बैनुल-अक़वामी जोग्राफियाई यूनियन का क़याम अमल में आया है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1939 में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि CRPF का क़याम अमल में आया है। और आज ही के दिन 27 जुलाई साल 1982 में वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने तकरीबन 11 साल में पहली मरतबा अमरीका का दौरा किया। और आज ही के दिन साल 1994 में शूटर जसपाल राणा ने आलमी शूटिंग चैंपियनशिप में सोने का तमगा जीता। और साल 2002 में यूक्रेन में एक तैयारा हादसे में 70 अफराद मारे गए। 27 जुलाई साल 2006 में रूसी लॉन्च व्हीकल नीपर जमीन पर गिरा है, वो साल 2006 था। और साल 2015 में हिंदुस्तान के 11वें सदर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का शिलांग में इंतकाल हुआ। तो नाजरीन, इसी तारीख में आज के दिन के हवाले से आज 27 जुलाई को मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ हमने आपको बताया है। अब खबरों की शुरुआत होगी और खबरों की शुरुआत करेंगे इशफाक गौहर।
चलिए जनाब, सबसे पहले जरा बात करते हैं मुसल्लह झड़प की। इस वक्त की अहम और बड़ी खबर नॉर्थ कश्मीर से सामने आ रही है, जहां पर दावा पेश किया गया कि झड़प शुरू हुई है और हमारे जराया और ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो नॉर्थ कश्मीर की इस वक्त की अहम और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर त्रिगाम कुपवारा के जंगल के इलाकों के अंदर जो है वो एनकाउंटर शुरू हो गया है। और ये माना जा रहा है कि आज सुबह फौज की एक गश्ती पार्टी ने कुमखुंड पोस्ट, जो त्रिगाम कुपवारा नॉर्थ कश्मीर का इलाका है, वहां पर कुछ सस्पिशियस मूवमेंट देखी, जिसके बाद इस एरिया के अंदर उनको रोकने की कोशिश की गई, उन्हें रोकने का आवाज दी गई, वार्निंग फायर शॉट किया गया, जिसके फौरन बाद वहां से गोलियां चलाई गई और जिसको रिटेलिएट भी किया गया है, जिसके फौरन बाद सिक्योरिटी दस्तों ने भी उसका माकूल और मुनासिब जवाब दिया है। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक जिला कुपवाड़ा के त्रिगाम के जंगलों के अंदर इस वक्त बड़ा ऑपरेशन शुरू हो गया और इस इब्तिदाई ऑपरेशन के दौरान 3 फौजी जवानों के जख्मी होने की भी इतला आ रही है। मथिल कुपवाड़ा का इलाका त्रिगाम का जंगल का इलाका है, जहां से इस वक्त की यह इतला सामने आ रही है कि 3 फौजी जवान जख्मी हुए हैं। ताहम फौज की तरफ से अभी इसकी तस्दीक होना बाकी है, लेकिन हमारे जराए बता रहे हैं कि गोलियों का जबरदस्त तबादला हुआ था और इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक एक वसी इलाके के अंदर अब यह ऑपरेशन शुरू किया गया है। अपने नुमाइंदे शमीम के पास चलेंगे। साहिल शमीम हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। साहिल, अपडेट करें, इस वक्त की अहम और बड़ी खबर नॉर्थ कश्मीर से सामने आ रही है, जहां पर एक मुसल्लह ग्रुप को देखा गया है, इस तरीके की खबर आ रही है, रोकने की कोशिश की गई, तबादला हुआ गोलियों का और अब यह एनकाउंटर में तब्दील हुआ है। क्या कुछ डिटेल्स आपके पास है? ये जो इलाका है, हालांकि ये जो कुमकड़ी इलाका है, वहां पर जो है फौज रूटीन की तरह जिस तरह से यहाँ पर लगातार सर्च ऑपरेशन किया जाता है या पेट्रोलिंग की जाती है, इसी हिसाब से जो है रूटीन की तरह आज शाम देर गए जो है एक ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें जो है फौज को मिलिटेंटों के साथ जो है आमना सामना हुआ है, जिसमें जो है फायरिंग का तबादला हुआ। और इसमें जो है जरा से हमें ये खबर मौसूल हो रही है कि 3 जवान जो है अभी तक जख्मी हुए हैं। पूरे इलाके को जो है मुहासरे में लिया गया है। इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज जो है मिलकर इस वक्त मुश्तरका कार्रवाई कर रही है। हालांकि इसमें जो है सुबह सुबह जो है हेलीकॉप्टर की सर्विस भी जो है देखने को मिली है, क्योंकि हेलीकॉप्टर की सर्विस से भी जो है अब उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। बताया जाता है ये जो एक ग्रुप है तकरीबन 6 से 7 मिलिटेंटों का ग्रुप हो सकता है, क्योंकि ये जंगलात का एरिया है जहां पर ये फायरिंग हुई। और अभी तक जो है ये खबर सामने आ रही है कि 3 फौजी जवान जो है वो जख्मी हुए हैं, लेकिन इसकी जो है तस्दीक अभी ना फौज ने की ना पुलिस ने की, लेकिन पूरे इलाके को जो है मुहासरे में लिया गया है। बड़े पैमाने पे इस वक्त जो है तलाशी कार्रवाई जारी है। जी कवर, हम ये माने जो जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जनाब एक दस्ता देखा गया, फौजी दस्ता, हथियारबंद दस्ता देखा गया, जिसे जो आरोपी पार्टी वहां पर थी या जो पिकेट वहां पर था, उन्होंने जब उनको रोकने की कोशिश की तो वहां से फायर हो, तो क्या हम ये माने कि ये दरअंदाजी हुई है? क्योंकि ये मथिल सेक्टर को जब हम देखते तो ये वो रूट्स है जहां से दरअंदाजी की अक्सर खबरें माजी में आया करती थी। क्या ये हम माने कि दरअंदाजी हुई है या ऑलरेडी ये यहाँ पर मौजूद थे और ये फॉरेस्ट एरियाज में ऊपर नीचे की जो खबरें बीच बीच में आती है उस तरीके की खबर थी कोई? जी बिल्कुल गवर्नर, जिस तरह से जो है एक साइड में इसका जो है केरन सेक्टर पड़ता है, दूसरे साइड में मसिल सेक्टर पड़ता है, इसी के बीच में जो है ये वाकया पेश आया है। हालांकि केरन सेक्टर में जो है 2 हफ्ते पहले जो है दरअंदाजी की 2 कोशिशों को जो है नाकाम बनाया गया है, जिसमें जो है 5 मिलिटेंटों को मार गिराया गया है। हो सकता है कि अब मिलिटेंटों ने जो है अब रास्ता जो है वो दूसरे साइड से इख्तियार किया है। ये इन्फिल्ट्रेशन भीड़ हो सकती है, क्योंकि दरअंदाजी की कोशिश हो सकती है जो इस पार जो है पहुंचे हैं, लेकिन रूटीन की तरह जिस तरह से फौज ने लगातार इस इलाके को जो मुहासरे में लिया है या वो अपने हिसाब से जो है पेट्रोलिंग करते हैं, तो इसी हिसाब में जो है फौज ने जो है उनको रोकने की कोशिश की। फटाफट से ये भी बताइए, जो कुमगड़ी का इलाका है, क्या ये मुकम्मल तौर पर जंगल का इलाका है या ये रिहायशी इलाका भी है? और जो जिस तरीके से आप कह रहे थे कि अब फिजा से भी नजर रखी जा रही है, आर्मी चॉपर्स गश्त कर रहे हैं, क्या हम ये माने कि पैराट्रूपिंग अब होगी, अब स्पेशल कमांडोज को भी यहाँ पर यूज किया जाएगा अगर उस तरीके की सूरत हाल बनी हुई है? जी बिल्कुल गवर्नर, अगर इस तरह की सूरत हाल जिस तरह से हमने सुना है या जराये से हमें मालूम हुआ है कि तकरीबन 5 से 6 मिलिटेंटों का ग्रुप हो सकता है, तो इसमें जो है पूरे इलाके को मुहासरे में लिया गया है। और रिहायशी इलाका ये नहीं है, रिहायशी इलाके जो है इसके नीचे है, ये जो कुमकड़ी इलाका है जहां पर ये वाकया पेश आया। हालांकि इसी तरह जो है जिस तरह से लोला में आज 5वें रोज लगातार
इस वक्त सर्च ऑपरेशन जारी है, जिसमें एक मिलिटेंट मार गिराया गया है और एक फौजी भी जो है वो भी हलाक हुआ है। तो अगर हम बात करेंगे इस इलाके में जो है अभी तक ये खबरें जो है सामने आ रही है कि 3 फौजी जो है वो जख्मी हुए हैं, लेकिन पूरे इलाके को मुहासे में लिया गया है। हो सकता है शाम देर तक जो है ये इनकाउंटर खत्म भी हो सकता है, जिसमें जो है ये बात सामने आ जाएगी कितने मिलिटेंट है और क्या ये दरअंदाजी की कोशिश थी या पहले से ही इस जंगलात एरिया में छुपे हुए थे। जी गवाह। चलिए, बहुत शुक्रिया शमीम, आप नजर बनाए रखे। फिलहाल नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा से सबसे बड़ी खबर कि एक दरअंदाजों का ग्रुप देखा गया है जिसे चेज किया गया, उनकी तरफ से फायर किया गया, रिटेलिएट किया गया और इजाफी कुंभक अब सिक्योरिटी एजेंसीज की भी वहां पर भेज दी गई। और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक फिलहाल इस पूरे इलाके के अंदर सर्च ऑपरेशन जारी है। इस वक्त की अहम और बड़ी खबर जो नॉर्थ कश्मीर से सामने आ रही थी। अब चलते हैं जी अपनी एक और अहम और बड़ी खबर की ओर और बात करते हैं कौमी शाहरा की, नेशनल हाईवे की। और ये नेशनल हाईवे ये श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे नहीं है, बल्कि ये नेशनल हाईवे जो है ये किश्तवाड़ सिमथन टॉप वाला रास्ता है, जहां पर आज शाम से ट्रैफिक को मुअत्तल करने का हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। जी हाँ नाजरीन, ये श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा नहीं और ना ही मुगल शाहरा है, बल्कि ये सिमथन किश्तवाड़ शाहरा है, जहां पर आज 3 बजे से कल सुबह 6 बजे तक किसी भी गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं होगी। बाज़ाब्ता तौर पर हुक्मनामा जारी हुआ है और शाहरा पर जरूरी मरम्मत के पेश नजर इंतजामिया की जानिब से ये फैसला लिया गया है। SDM की जानिब से एक हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है, जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर यह कहा गया है कि आज दोपहर करीब 3 बजे से कल सुबह 6 बजे तक किसी भी गाड़ी को दोनों तरफ से चलने की इजाजत नहीं होगी, यानी कि किसी भी किस्म का ट्रैफिक वहां पर नहीं होगा, क्योंकि सिमथन किश्तवाड़ शाहरा पर जरूरी मरम्मत का काम होना है, जिसको लेकर अब वहां पर ट्रैफिक को चलने की इजाजत नहीं होगी। बाज़ाब्ता तौर पर इस सिलसिले में एक हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। आपको बताते चले कि ये सिमथन किश्तवाड़ शाहरा है, जहां पर जरूरी मरम्मत को लेकर इंतजामिया की जानिब से फैसला लिया गया है। SDM की जानिब से एक हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। दोनों तरफ से आज 3 बजे से कल सुबह 6 बजे तक किसी भी गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं होगी, यानी कि दोनों तरफ से ट्रैफिक जो है वो मुअत्तल रहेगा। चलिए जनाब, ये तो थी बात सिमथन टॉप की। अगर आपने भी जाना है तो आज बिल्कुल ना जाए, क्योंकि सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट कर दी गई है, चेक पोस्ट बना दिए गए हैं और किसी को भी इस शाहरा पर चलने की इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि कई मकामात पर इस शाहरा को, इस नेशनल हाईवे को मरम्मत करनी है और उस मरम्मत के काम को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए आज शाम 3 बजे से कल सुबह 6 बजे तक ट्रैफिक की नकल हमल को बंद कर दिया गया है। सरकारी तौर पर SDM छात्रों की तरफ से ऑर्डर जारी कर दिया गया है। अब बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा जम्मू शहर की भी आपको बताते हैं। और जम्मू प्रोविंस की जब हम खबर आपके सामने रख रहे हैं तो इंटेलिजेंस इनपुट आने के बाद जहां कैंटोनमेंट एरिया के अंदर स्कूलों को बंद करने का फैसला ले लिया गया था, वहीं पर जम्मू को इंतहाई हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। यह सिर्फ जम्मू शहर को नहीं बल्कि जम्मू प्रोविंस को इंतहाई हाई अलर्ट पर कर दिया गया है, क्योंकि इंटेलिजेंस इनपुट आने के बाद सिक्योरिटी नेटवर्क को मजीद सख्त चलिए जनाब, पहले इसी खबर पर आते हैं। फटाफट से जो विजुअल चल रहे हैं हंदवारा वाली खबर पर ही आते हैं, क्योंकि इस वक्त की अहम और बड़ी खबर सामने आ रही है कि हंदवारा के अंदर आग की हौलनाक वारदात हुई है। और आग की हौलनाक वारदात में कहीं दुकानें खाकिस्तार हुई है। बड़ी खबर इस वक्त जो हंदवारा से सामने आ रही है कि हंदवारा नॉर्थ कश्मीर का कुंबल एरिया है, जहां पर बड़े पैमाने पर आग लगी थी। थोड़ी देर पहले फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट के एहलकारान वहां पर पहुंचे हैं और मुकम्मल तौर पर अभी ये इतला आ रही है कि अब इस आग पर काबू पाया गया है। सुबह सुबह हंदवारा से ये खबर और तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर कनिबल इलाका है जो नॉर्थ कश्मीर का है, वहां पर कई दुकानें खाकिस्तर हुई है और माना जा रहा है कि एक बड़े पैमाने पर नुकसान भी हुआ है। शाहिदीन क्या कुछ कह रहे हैं, उसके साथ साथ फटाफट से हम अपने नुमाइंदे के पास भी चलेंगे। शमीम भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे मजीद तफसीलात के लिए, लेकिन ये डिटेल्स आपके सामने है किस तरीके से अब आग लगने के बाद वहां पर मजीद ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है और सरकारी दफ्तर और दीगर इमलाक भी आसपास थे, आग को मजीद फैलने से रोक दिया गया है। लेकिन कई
दुकानें जो है वो खाकस्तर हो चुकी हैं। आज सुबह ही इस तरह के वाक़या पेश आए हैं। हंदवारा का इलाका, जहां पर खुनबल इलाका है हंदवारा का, आज सुबह ही आग नमूदार हुई, जिसके बाद ही जो मकामी लोगों ने इस आग को देखा तो फायर सर्विस अमले को इतला दी गई है। फायर सर्विस अमला वहां पर मौके पर पहुंचा, पुलिस भी वहां पर पहुंची, जिसके साथ साथ ही मकामी लोग भी इस आग को बुझाने के लिए वहां पर पहुंचे। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से नुकसान हुआ है। कुछ रिहायशी मकानों को नुकसान होने की भी इतलात मौसूल हुई है, लेकिन कुछ दुकान भी इस आग की नज़र में आए हैं और इसकी वजह से काफ़ी नुकसान की भी इतलात मौसूल हुई। ये तस्वीरें हैं हंदवारा के खुनबल इलाके की, जहां पर आज सुबह एक मकान से, एक दुकान से अचानक आग नमूदार हुई, जिसने आनन फानन कई दुकानों के साथ साथ रिहायशी मकानों को अपनी लपेट में ले लिया है। जिसके बाद ही फायर सर्विस मौके पर पहुंचा। जब उन्हें इत्तला दी गई है तो मौके पर पहुंचकर उन्होंने आग को मजीद फैलने से रोका है और आग पर काबू पा लिया है। चले कि खुनबल हंदवारा का इलाका है। तफसीलात के लिए हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे है शमीम भट्ट। शमीम, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ अपडेट है? शमीम, आप तक आवाज आ रही है? जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात है? जी गवार, मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पे मौजूद हूँ, जहाँ पे अलग सुबह तकरीबन 6 बजे के करीब एक दुकान से आग नमूदार हुई। आग काफी ज्यादा भयानक था। आग ने पूरे इस कम्प्लेक्स को अपने लपेट में लिया है। बताया जा रहा है कि जिसमें तकरीबन जो आईसीडीएस प्रोजेक्ट राजवार की बात करेंगे तो उसमें करोड़ों रुपए जो है लागत से वो जो बिल्डिंग वहाँ पे ऑफिस था वो राख में तब्दील हुए। और अभी ये जो है तखमीना लगा रहे हैं कि कितना दुकानों को नुकसान हुआ है। जिस तरह यहाँ पे जब आग नमूदार हुई, जो हंदवारा टावन जो खुनबल ए का जो एरिया है, यहाँ पे इंडियन आर्मी के साथ साथ पुलिस और जिला इंतजामिया, पहले एडिशनल डिप्टी कमिश्नर खुद ने यहाँ पे जायजा लिया। उसके बाद यहाँ पे जीशान खान जो तहसीलदार हंदवारा, वो भी इस वक्त यहाँ पे मौजूद है, उसने भी यहाँ पे जायजा लिया। लगातार सवेरे से अभी भी जो है, चाहे इंडियन आर्मी की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ या फायर टेंडर्स की बात करेंगे, वो भी इस आग बुझाने में काफी ज्यादा कोशिश कर रही है। जी गवार। शमीम, जरा ये बताएगा कि क्या कुछ इस हवाले से कहा गया है कि आग की वजूहात क्या कुछ है? इस हवाले से जो अफराद के जो मुतासरीन हैं उनकी जानिब से कहा गया है कि क्या शॉर्ट सर्किट की वजह से आग नमूदार हुई या कोई और वजह बताई जा रही है? जी गौर, मैं आपको अभी ये कंफर्म अभी हम नहीं कह सकते किस रीजन से है ये। अभी हम नहीं कह सकते क्या ये शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ या और किसी जरिए वहां पे कोई गैस था या कोई कुछ ऐसा कुछ या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैस, इससे कोई आग, अभी ये हम नहीं कह सकते। फिलहाल तो बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग नमूदार हुई। आग काफी ज्यादा भयानक था। आग ने पूरे इस कम्प्लेक्स को अपने लपेट में लिया। तकरीबन बताया जा रहा है कि 10 से 12 दुकानों को भी नुकसान हुआ है। इसमें सबसे बड़ी बात जो है, जो आईसीडीएस प्रोजेक्ट राजवार जो है, जिनका ऑफिस है, जिनमें करोड़ों रुपए लागत जो है वहां पे राख में जो वो बिल्डिंग तब्दील हुआ है। जिस तरह मैंने आपको विजुअल में दिखाया, उनका कंप्यूटर या सर्विस रिकॉर्ड की बात करेंगे या वहाँ पे जितने भी उनके दफ्तर के कागज थे या उनका रिकॉर्ड था, वो भी सर जल। चलिए, बहुत शुक्रिया शमीम, आप ग्राउंड पर रहिएगा, अपडेट जरूर कीजिएगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी। फिलहाल हंदवारा से ये इतला कि वहां पर आग की होलनाक वारदात, एक सरकारी दफ्तर को भी नुकसान पहुंचा है और 8 से 9 दुकानों को भी नुकसान पहुंचा। रिहायशी मकान में आग लगी है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे हंदवारा के इलाके से, जहां पर खुनबल इलाका है, जहां पर आज सुबह थोड़ी देर पहले ये आग लगी थी और अब आग पर मुकम्मल तौर पर काबू कर लिया गया। अब बढ़ते हैं जी फटाफट से आगे, बात जरा सिक्योरिटी सिचुएशन की करते हैं और बात जहां सरहद पर हमने आपको थोड़ी देर पहले ये बताया कि घमासान मचा हुआ है, दोनों तरफैन के बीच लड़ाई चल रही है क्योंकि दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया गया। वहीं पर सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर जम्मू प्रोविंस के अंदर भी कर दिया गया है। जम्मू सूबे के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हर बार ये खबर आई कि मिलिटेंट मूवमेंट है और यही वजह है कि इंटेलिजेंस इनपुट आने के बाद अब जम्मू शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर भी सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया है। सिक्योरिटी ने
अपना दायरे इख्तियार जो है वो बढ़ा दिया है और सिक्योरिटी विजिल जो है वो बढ़ा दिया गया है जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, रामबन, रियासी के अंदर। और इसके साथ साथ मुख्तलिफ मकामात पर अब क्रॉस चेकिंग पॉइंट्स भी लगा दिए गए हैं और ये वो इलाके हैं जहां पर चेकिंग पॉइंट्स लगा दिए गए हैं जो सबसे ज़्यादा वल्गर माने जा रहे हैं, जहां से दरअंदाजी की कोशिशें हुई है या जहां से कहीं ना कहीं मिलिटेंसी की खबरें सामने आ रही थी और अब सिक्योरिटी ड्रिल को मजीद मजबूत करने की बात कही जा रही है। इस बीच इतलात और खबरों के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुख्तलिफ गांव के अंदर जाकर वहां के बाइज्जत शहरियों के साथ भी मुलाकात का सिलसिला तेज किया है। सिक्योरिटी एजेंसीज के जिम्मेदार जिनमें पुलिस है, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है, VDCs है, आर्मी है, BSF है, उन्होंने एक बड़ा प्रोग्राम हाथ में लिया है कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर गांव देहात में जाकर उन लोगों के साथ भी मिला जाए जो बराह रास्त पुलिस की मदद कर सकते हैं, क्योंकि यह साफ कर दिया गया कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन छुपाता है, यानी अगर किसी के पास ये इतला है कि मिलिटेंट इस इलाके में आए, उन्होंने किसी घर में खाना खाया, किसी ने उसको मदद दी और अगरचे ये मजबूरी है कि उनके हाथ में हथियार है और अवाम को वो जो चीज़ मांगेंगे वो दे भी सकते हैं, लेकिन अगर उसके बाद इस को खुफिया रखा गया, सिक्योरिटी एजेंसीज को नहीं बताया गया, तो ये एक बड़ा जुर्म माना जाएगा। पुलिस की तरफ से ये साफ कर दिया गया है और यही वजह है कि फिर उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। इन्हीं तमाम कानून की जानकारी देकर पुलिस के बड़े लोग, पुलिस के अफसरान, CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार उन लोगों के राब्ते में है जो इन इलाकों के अंदर रिहाइश पजीर है। याद रखिएगा कि पिछले कई दिनों से डोडा, किश्तवाड़, रामबन, रियासी, कठुआ, सांबा के अंदर इतलात आई कि नामालूम मुसल्लह अफराद की मूवमेंट है और कई बार सिक्योरिटी एजेंसी ने एनकाउंटर करके कामयाबियां भी हासिल की है। ताहम 15 अगस्त के पेश नज़र अब सिक्योरिटी के दस्ते मजीद तैनात कर दिए गए हैं और जम्मू शहर समेत मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सिक्योरिटी के नाके भी बढ़ा दिए गए हैं और आवाम से अपील की गई है कि मुश्तबह अफराद की नकल हमल पर गहरी नजर रखें और मकामी पुलिस यूनिट को फौरी से बेशतर इसकी इतला भी दे। ये सिक्योरिटी सिनेरियो है जी जम्मू शहर का। अब बढ़ते हैं जी आगे, बात एक और अहम खबर की करते हैं और बात जरा जम्मू की चल रही है तो जम्मू के जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ताज़ा तरीन हुक्मनामे की भी करते हैं, क्योंकि जम्मू शहर के अंदर जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ताज़ा हुक्मनामा आया है और हुक्मनामा आने के बाद कई सवालात भी उठ रहे हैं। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने तमाम लोगों से अपील की है कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से जो लेआउट डिज़ाइन मकानों का और कॉलोनियों का बनाया गया है उसके बगैर कोई भी खरीदारी प्लॉट्स की ना हो, क्योंकि ये साफ कर दिया गया है कि ये जो नई एडवाइजरी जारी कर दी गई है, नोटिस जारी कर दी गई है 20 मई सन 2024 को, जिसके तहत जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के दायरे इख्तियार के आने वाले इलाकों के अंदर सख्ती के साथ अब इस कानून को नाफिज कर दिया जाएगा कि जिसके पास 2 या 2 से ज़्यादा प्लॉट है और वो वहाँ पर घर बना रहा है और उसके पास कोई भी प्रॉपर प्लान नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और अवाम से कहा गया है कि न वो इन प्रॉपर्टियों को खरीदें और ना ही वो इन प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं जब तक इनकी प्रॉपर प्लानिंग जेडी और रियारा से नहीं ली जाएगी, क्योंकि याद रखिएगा 5 अगस्त 2019 के बाद कई कानून में तरमीम लाई गई और ये तरमीम भी यहाँ पर कर दी गई और उसके बाद इस कानून को मंजर आम पर लाया गया और इस कानून को जो है वो निफाज अमल में लाया गया है। तो कुल मिलाकर जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने जो 20 मई सन 2024 को नोटिस जारी किया गया, उसके फौरन बाद अब जाकर जम्मू शहर के अंदर इस पर चिमेगोइयां शुरू हो गई हैं और सरमायाकारी पर भी इस पर सवाल उठ रहा है कि सरमायाकार अगर जम्मू शहर के अंदर टाउनशिप्स को बनाना चाहते हैं तो वो किस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि गैर मंजूर शुदा जायदादों पर अब सरकार की गहरी नजर है और वो यहां पर मजीद कार्रवाई भी कर सकते हैं। मजीद क्या कुछ इस नोटिस के अंदर कहा गया है, क्या कुछ कानून कह रहा है और यह इतलाक अगर जम्मू में शुरू हुआ है तो याद रखिएगा श्रीनगर के अंदर भी इसका इतलाक होगा और दस्तक आपको जम्मू से मिल चुकी है। इमरान नाइक को हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान जरा अपडेट करें, ये जो जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने हुक्मनामा जारी किया है कि विदाउट लेआउट और प्रॉपर प्लान के आप एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टियां बेच और खरीद नहीं कर सकते हैं, आप नई कॉलोनियां नहीं बना सकते हैं, क्या है ये पूरा कानून और ये जो रेरा वाली कहानी इसमें जोड़ी गई है, इससे क्यों सरमायाकारों को यह लग रहा है कि हम सरमायाकारी इस पूरे मामले में नहीं कर सकते हैं? जी बिल्कुल, सैकड़ों लोग जिन्होंने जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की हुदूद में जमीन और प्रॉपर्टीज में सरमायाकारी की है, जीएमसी के एक हालिया नोट्स में परेशान है जिसमें कहा गया है कि 4 से ज्यादा प्लाटों की तरक्की के लिए
लेआउट की मंजूरी जरूरी है। ये नोटिस 30 मई 2024 को जारी किया गया था, जिसके तहत जेएमसी की मंजूरी के बगैर जमीनों पर तामीरात करने पर पाबंदी है। इस नोटिस के बाद लोग खरीदी गई जायदादों को ना तो तामीर कर सकते हैं और ना ही फरोख्त, क्योंकि कॉरपोरेशन इन्हें गैर मजाज समझती है। जेएमसी के नोटिस में J&K म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 2000 और यूनिफॉर्म बिल्डिंग बायलॉज 2021 का हवाला दिया गया है। इसमें कहा गया है कि 4 से ज्यादा प्लाटों वाली बस्ती को कॉलोनी कहा जाएगा और इसके पास मंजूर शुदा लेआउट होना चाहिए, जिसमें सड़क की चौड़ाई, खुली जगह, पार्क और ड्रेनेज शामिल है। नोट्स में यह भी कहा गया है कि 500 मीटर से स्क्वायर मीटर से ज्यादा 8 से ज्यादा अपार्टमेंट्स वाले प्रोजेक्ट्स को रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ रजिस्टर करना जरूरी है। जेएमसी ने अवाम को मशवरा दिया है कि जायदाद खरीदने से पहले इसके जेएमसी और रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा से मंजूरी की तस्दीक कर ले। डेवलपर्स को भी हिदायत दी गई है कि वो मनसूबा जात के साइट्स और इश्तिहारात में जेएमसी और रेरा के मंजूर शुदा लेआउट और रजिस्ट्रेशन नंबरों को जाहिर करे। नोट्स में अलबत्ता खबरदार किया गया है कि गैर मजाज कॉलोनियों या रियल स्टेट मंसूबों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें इन्हिदाम यानी डिमोलिशन भी शामिल है। अवाम से कहा गया कि गैर मंजूर शुदा जायदादों में सरमायाकारी से गुरेज करे। नोटिस से पहले जायदादें खरीदने वाले लोग कह रहे हैं कि इन्हें इमारत की मंजूरी देनी चाहिए, क्योंकि लेआउट की मंजूरी बेचने वालों की जिम्मेदारी है, ना कि खरीदारों की। ज्यादातर बेचने वाले या तो दस्तयाब नहीं है या जायदाद को कॉलोनी के तौर पर रजिस्टर करने के लिए फीस देने को तैयार नहीं है, जिससे खरीदार मुश्किल में है। जैसे कि एक कस्टमर का कहना है कि ये कवानीन खरीदारों पर गैर मुनसिफाना बोझ डालते हैं। उन्होंने कहा कि जेएमसी को नोट्स पर नजरसानी करनी चाहिए। उनका मुतालबा है कि नोट से पहले जायदादें खरीदने वाले लोगों को भी इमारत की मंजूरी दी जाए। लेकिन इस हवाले से जेएमसी कमिश्नर राहुल यादव ने कहा है कि वो किसी भी सरमायाकार को कोई रिलीफ नहीं देंगे जिन्होंने कवानीन के खिलाफ वर्जी करते हुए जायदादें खरीदी हैं या तामीरात की हैं। उन्होंने कहा कि कवानीन अच्छा, क्या मैं ये समझू कि जिस तरीके से अचानक से हम देखते हैं कि एक पैच ऑफ लैंड होता है और अचानक से उसमें दीवारबंदी शुरू हो जाती है और अचानक से ही तमाम बिल्डिंगें बनना शुरू हो जाती है और बाद में कहते हैं ये जनाब एक कॉलोनी बनी है और इस कॉलोनी का ए नाम है, बी नाम है और बाद में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर जो बुनियादी सतह पर होता था, बिजली, पानी, सड़क, उसका फुकदान होता है, फिर सड़क पर लोग आते हैं। ये सारी चीजें रोकने के लिए और मुनज़्ज़म तरीके से शहर बने, इसलिए ये इक़दाम उठाया गया है। जी बिल्कुल। दरअसल अगर आप देखेंगे कि जब ये नोटिस इशू की गई उसके बाद कमिश्नर जेएमसी से पूछा गया कि इस नोटिस के बारे में एतराजात भी उठाए गए, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ इस दोबारा नोटिफाई किया है और इसे सख्त नाफिज किया जाएगा। यानी कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 2000 और यूनिफॉर्म बिल्डिंग बायलॉ 2021 का जो उन्होंने हवाला दिया है, कहा है कि उन्होंने सिर्फ इन एक्ट्स को या इन कवानीन को नोटिफाई किया है, जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर एक मैकेनिज्म है, एक प्रॉपर नॉर्म्स है कि जब आप बिल्डिंग बनाओगे, जब आप प्रॉपर्टीज खरीदेंगे और या कोई प्रोजेक्ट आप बनाएंगे तो इसके लिए एक एक्ट के तहत आपको जो है काम करना है। इमरान, क्या मैं ये समझूं कि जेएमसी जम्मू ने नोटिस तो जारी कर दिया, आवाम को बता दिया कि जनाब अब ना आप ये बेच सकते हैं, ना खरीद सकते हैं अनलेस एंड अनटिल आप पहले क्लियरेंस हमसे लें और तमाम लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करें, उसके बाद जिस तरीके से आपने बनाना हो वो गारमेंट फॉर्मेशन के तहत होगा। क्या ये इक़दाम श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से भी होगा, क्योंकि वहां पर भी हम गैर कानूनी तौर पर बड़ी कॉलोनियां देखते हैं, मुनज़्ज़म तरीके से कुछ भी नहीं है, बड़ी चीजें वहां पर भी हम देख रहे हैं। देखिए इशफाक साहब, जाहिर सी बात है कि J&K म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 2000 और यूनिफॉर्म बिल्डिंग बायलॉज 2021 सिर्फ जम्मू के लिए नहीं है, बल्कि ये पूरे जम्मू एंड कश्मीर के लिए है। और इसमें जाहिर सी बात है कि ये जो एक्ट है, ये जो लॉज है, ये ना सिर्फ जम्मू पर बल्कि कश्मीर के श्रीनगर शहर पर भी लागू होता है। और अब जैसा कि मैंने कहा कि जेएमसी जम्मू के कमिश्नर ने कहा है कि उन्होंने इसको दोबारा से तरतीब दिया है, उन्होंने कानून को सख्त बनाने के लिए उनसे यह भी कहा है कि उनसे पहले जो इस कानून पर अमल दरामद हुआ है या नहीं हुआ है वो ये नहीं जानते।
सेम इज द केस ऑफ श्रीनगर शहर, और यहाँ पे भी ये कानून नाफिज होता है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। इमरान नाइक को बता रहे थे जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया है, लेआउट और अप्रूवल के बिना आप कॉलोनियां नहीं बना सकते, और जिनके पास ये प्लॉट्स हैं, 3-3, 4-4 प्लॉट्स हैं, अब वो न बेच सकते हैं न खरीद सकते हैं। एक नोटिफिकेशन के जरिए से ये तमाम मामले जो है वो सामने रख दिए गए हैं। इस पर तरह तरह का रिएक्शन जो है वो सामने आ रहा है। कुछ लोगों का मानना कि सरमायाकारी को रोक लगेगी इससे, और कुछ लोगों का मानना कि ये एक सही सिमत में, एक सही डायरेक्शन में एक कदम है, जिससे शहर के अंदर एक मुनज़्ज़म तरीके से तमाम कॉलोनियां आगे बढ़ेंगी। अब चलते हैं जी आगे, जरा बात श्रीनगर की करते हैं, क्योंकि श्रीनगर के अंदर आज तमाम नजरें जो है वो शेर कश्मीर पार्क पर रहेंगी, एसके पार्क पर रहेंगी, क्योंकि इजलास होगा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का यौम तासीस आज मनाया जा रहा है, और इस ज़मन में जम्मू कश्मीर इंतजामिया या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पहले ही उन्हें परमिशन दे दिया गया था, जिसके बाद आज पीडीपी अपना यौम तासीस मना रही है। सबसे बड़ी और बुनियादी तकरीब जो है वो श्रीनगर के अंदर होगी। पार्टी ऑफिस के बिल्कुल बाहर जो उनका पार्क है, सरकारी पार्क है, उसमें एक बड़ा खीमा लगा दिया गया है, जिसमें माना जा रहा है कि कश्मीर सूबे के तमाम वर्कर्स और तमाम जिला सदूर और डेलीगेट जो है वो वहां पर आना शुरू हो गए हैं। यौम तासीस आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का, और इस बीच सबकी नजरें आज महबूबा मुफ्ती समेत उन तमाम करारदादों पर रहेंगी जो पार्टी की तरफ से पेश वहां पर की जाएंगी। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक नईम अख्तर अंद्राबी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के यूथ लीडर वहीदुर्रहमान फर्रा और खवातीन विंग की सरबरा महबूबा मुफ्ती समेत कई लीडरों को मौका मिलेगा कि वो अपनी आवाज़ को आज एक बार फिर बुलंद करें, और लगातार पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बुनियादी मौका पर किस तरीके का इख्तियार करेगी 5 अगस्त 2019 के फैसले को लेकर, उस पर भी आज एक हिकमत अमली पार्टी की तरफ से दोबारा सामने रखी जाएगी। लेकिन माना जा रहा है कि एक यूथ कन्वेंशन के तौर पर एक नौजवानों की एक बड़ी तादाद इस का हिस्सा बन सकती है, और श्रीनगर शहर के अंदर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरगर्मियां जो है वो आज देखने को मिल सकती है। पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती कल और पीडीपी के लीडर्स कल उस मकाम पर मौजूद थे जहां पर ये जलसगा होना है, और ये याद रखिएगा पीडीपी के ऑफिस के बिल्कुल सामने जो सरकारी पार्क है वहां पर ये इजलास जो है वो होना है, और इस ज़मन में तमाम तैयारियों को पहली हतमी शक्ल दे दी गई। ज़ुहैब मीर साहब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। ज़ुहैब मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। 25वां यौम तासीस है, और पिछले कई दिनों से लगातार कोशिश की जा रही थी कि एक बड़ा और ग्रैंड इवेंट यहाँ पर हो। कल हमने देखा कि जो तस्वीरें हम चला रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती समेत कई लीडर यहाँ पर मौजूद थे। तो ये बताइएगा कि क्या कुछ कुल मिलाकर प्रोग्राम है, किस तरीके का प्रोग्राम है, कितने बजे प्रोग्राम शुरू होगा, और ये जो करारदादों की बातें हो रही है किस हद तक ये सही है? बहुत शुक्रिया गौर साहब, हमारा जो यौम तासीस जो होता है वो 28 जुलाई को होता है, लेकिन हम लोगों ने आज ये यौम तासीस मनाने का फैसला इसलिए किया था क्योंकि कल संडे थी और वहाँ पे संडे मार्केट लगता है। तो महबूबा मुफ्ती साहिबा ने ये बताया कि जो बेचारे लोग अपना तिजारत करते हैं संडे मार्केट के हवाले से, तो उनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हमने एक दिन पहले ही ये यौम तासीस का दिन मनाने का फैसला किया है। तो जोग दर जोग आज लोग वहाँ पे आने वाले हैं। पूरी हमारी पार्टी की जो क़यादत है उन्होंने भी इसका अच्छी तरह से इंस्पेक्शन किया था कि किस तरीके से हम लोग प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा हमको इसको सफल बनाएंगे। मैं बस आपसे ये बताना चाहता हूँ, और पीपल हु हैव ट्राइड टू राइट ऑफ पीडीपी, उनको आज ये पता चलेगा कि पीडीपी इज अ पॉलिटिकल रियलिटी। पीछे इलेक्शंस में भी यहाँ पे यही सामने आया था कि पीडीपी इज अ पॉलिटिकल रियलिटी। आपने जितने भी हरबे इस्तेमाल कर दिए पीडीपी को राइट ऑफ करने की, वो नाकामयाब हुए। आज आपको पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा, इन सब जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो हमारे पीछे पड़े हुए हैं, अपने पता चलेगा पीडीपी इज अ पॉलिटिकल रियलिटी। उसके हवाले से मुझे लगता है कि आज हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा होगा। हम 25th एनिवर्सरी फाउंडेशन डे मना रहे हैं, और हम पूरी कोशिश करेंगे जिस ख्वाब को हमारे कायद मुफ्ती मोहम्मद सईद ने देखा था, उसे हम पूरी कोशिश करेंगे उसे अमली जामा पहनाने के आगे आने वाले चुनाव में भी, और एट द सेम टाइम अपने लोगों को राहत देने की पूरी कोशिश करेंगे।
ज़ुहैब मीर साहब, ये भी इत्तलात है कि कुछ करारदादें सामने रखी जाएंगी और उन करारदादों के ज़रिए से एक नई हिकमत अमली को भी सामने रखा जाएगा। देखिए, कोई भी करारदाद अगर सामने रखी जाती है तो क्या वो गलत होंगी? जिस तरीके से इन लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा टाइट करके एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को पूरे पावर्स दे दिए, जिस तरीके से पिछले कुछ टाइम से आपने देखा कि अब हिंदू मुस्लिम तो नहीं, यहाँ पे शिया सुन्नी करने की कोशिश चल रही है। जिस तरीके से जब प्रोसेशन हो रहा था, जब फलस्तीन के बारे में बात हो रही थी, तो उसमें काफी सारे लोगों को पकड़ा गया, पकड़ दकड़ बड़ी गई, क्या आपने फलस्तीन की बात मत कीजिए, फलस्तीन के लोगों पे जो जुल्म हो रहा है उसके बारे में बात मत कीजिए। जिस तरीके से जम्मू में इतना ज्यादा टेररिज्म फैल गया है, कश्मीर डिवीजन से लेके अब जम्मू में भी फैल गया है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ दिस? सो इफ एट ऑल अगर हम लोग इन सब चीजों के बारे में बात करें, इन सब चीजों के बारे में लोगों को अवेयर करें और इनका सेंट्रल गवर्नमेंट से हम इन चीजों का जवाब मांगे, तो क्या कोई सरप्राइजिंग बात होगी? अभी इन लोगों ने बजट भी दिया है। ज़ुहैब साहब, ये बताइएगा कि प्रॉपरली बताइएगा क्या एक्सपेक्टेशन है, कितने हजार लोग आ सकते हैं आज पीडीपी के इजलास में, क्योंकि इंटायर कश्मीर सूबे को एक्टिवेट किया गया है। खबर यह है कि पीर पंजाल से और चिनाब वादी से भी लोग आ रहे हैं। चिनाब वादी से, पीर पंजाल से, कश्मीर वैली से, हर जगह से जोग दर जोग आज लोग आएंगे। वी आर एक्सपेक्टिंग पीपल इन थाउजेंड्स, इफ नॉट लैक्स, बट एटलीस्ट इन थाउजेंड्स। और मुझे पूरा यकीन है आज इन्हें पता चल जाएगा कि पीडीपी इज अ पॉलिटिकल रियलिटी। चलिए, बहुत शुक्रिया ज़ुहैब मीर साहब ज्वाइन करने के लिए। 25वां यौम तासीस आज श्रीनगर के अंदर मनाया जा रहा है। कुछ करारदादें भी सामने रखी जाएंगी। महबूबा मुफ्ती की तकरीर पर सबकी नजर रहेंगी। आपको 10 बजे के आसपास जो ही ये तकरीब शुरू होगी उसके फौरन बाद अपने राब्ता साइटों पर भी और टीवी पर भी आपको अपडेट करेंगे। छोटा सा ब्रेक होगा यहाँ पर, ब्रेक के उस पार आएंगे तो बताएंगे कि डॉक्टर अब जाएंगे एहतजाज पर। एक तरफ से इस खबर पर आएंगे, फिर आपको यह भी बताएंगे कि मंशियात के खिलाफ जंग में आज किस पड़ाव पर हम खड़े हैं और किस मुद्दे पर बात करेंगे। छोटे से ब्रेक के फौरन बाद। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। प्रोग्राम सलाम जेके में नाज़रीन, प्रोग्राम के एक और पड़ाव में हम दाखिल हो चुके हैं, जहां कुछ खबरें लेंगे, उसके साथ साथ ही आपके फ़ोन कॉल्स भी इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन कुछ खबरें लेंगे और खबर सियासत की। सियासत के हवाले से जो खबर है कि 7 अगस्त को, जो अगला महीना है, 7 अगस्त जम्मू के अंदर एक मीटिंग होगी अपोजिशन जमातों की, जिनमें पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, अपनी पार्टी, कांग्रेस और ये भी माना जाता है कुछ दीगर जमातें जो अपोजिशन में हैं बीजेपी को छोड़कर, वो इस मीटिंग का हिस्सा बनेगी, जिसमें जो बजट पेश किया गया है चंद रोज कबल उस पर बात होगी। उसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर के एलजी को जो मरकजी हुकूमत की जानिब से मजीद इख्तियार दिए गए हैं उस पर बात होगी। सर्विस रूल्स में तरमीम करने के हवाले से उस पर बात होगी। और कुछ अहम मुद्दे हैं जम्मू सूबे के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल बनी है, चाहे सिक्योरिटी सूरत हाल की हम बात करेंगे, उस पर भी चर्चा होगी। और उसके साथ साथ ही लोगों के, जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों को जो मुश्किलात इस वक्त दरपेश हैं, चाहे वो पीने के साफ पानी या दीगर कुछ अहम मामलात हैं, उन पर बहस की जाएगी, उन पर बातचीत की जाएगी। और उसके साथ साथ ही कुछ अहम जो हालिया जम्मू कश्मीर इंतजामी के साथ साथ मरकजी हुकूमत की जानिब से कुछ अहम जम्मू कश्मीर के तय कुछ फैसले लिए गए हैं, उस पर बातचीत की जाएगी। वो एजेंडा इस मीटिंग में शामिल रहेगा। और उसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाले असेंबली इंतखाबात पर भी एक हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी, जो अपोजिशन जमातों की जानिब से कुछ अहम मामले इस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे। आपको बताते चले कि ये अगले महीने की 7 तारीख को ये जम्मू के अंदर ये मीटिंग होगी, जिसमें यह माना जाता है कि कांग्रेस के साथ साथ जो दीगर अपोजिशन जमातें हैं, जिनमें पीडीपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है, लेकिन इस हवाले से अभी तक जो ये जराए के हवाले से खबर आ रही कि ये जमातें इस मीटिंग का हिस्सा बनेगी, लेकिन उन पार्टियों की जानिब से इसकी तस्दीक नहीं हुई है कि आया वो इस मीटिंग का हिस्सा बनेगी कि नहीं। लेकिन जराए के हवाले से खबर आ रही है कि ये जमातें इस मीटिंग का हिस्सा बनेगी, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, सीपीआईएम और दीगर कुछ जमातें हैं जो इस मीटिंग का हिस्सा बनेगी।
अब जरा बढ़ते आगे, बात जरा करेंगे अब जो हाल ही में जो रूफटॉप सोलर पैनल्स के हवाले से बात की गई थी, एक ऐलान किया गया था, एक स्कीम शुरू की गई थी। इस सिलसिले में अब बाज़ाब्ता तौर पर जो है न सिर्फ सरकारी इमारतों के अंदर इस सोलर पैनल्स को नस्ब किया जाएगा, बल्कि कुछ जो सारिफीन हैं उनके छतों पर भी इस स्कीम के तहत वो इसका फायदा उठा सकते हैं। सोलर रूफटॉप नस्ब करने का जो मामला है, अब मरकजी हुकूमत की जानिब से जम्मू कश्मीर के लिए एक स्कीम का भी ऐलान कर दिया गया है। जो सोलर रूफ है जम्मू कश्मीर के अंदर करीब 300 मेगावाट इससे बिजली पैदा होगी 2025 तक, और उसके साथ साथ ही करीब 22,000 जो सरकारी इमारतें हैं उन पर इन सोलर पैनल्स को नस्ब किया जाएगा। और उसके साथ साथ ही करीब 20,000 जो सारिफीन है, फैमिलीज हैं, उन्हें इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्हें इस स्कीम के तहत लाया जाएगा। ये एक नया इनिशिएटिव मरकजी हुकूमत की जानिब से जो ये स्कीम शुरू की गई है जम्मू कश्मीर के हवाले से, इस सिलसिले में अब आने वाले वक्त में यानी कि साल दिसंबर 2025 तक 300 मेगावाट सोलर पावर जो है वो यानी कि इजाफी बिजली जो है वो पैदा होगी। ये मरकज की जानिब से अब ये नई स्कीम जम्मू कश्मीर के हवाले से शुरुआत की गई है, जिसमें अब 22,000 सरकारी इमारतों पर ये सोलर पैनल्स नस्ब किए जाएंगे और साथ ही साथ करीब 20,000 फैमिलीज को इस प्रोजेक्ट के तहत लाया जाएगा। हाल ही में हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से जो स्कीम शुरुआत की गई है सोलर रूफटॉप के हवाले से, उसमें जो रामबाग का एक रिहायशी है, ताजिर है, वो पहला शख्स बना है जो जिसके जो छत पर, उसके घर की छत पर उस सोलर पैनल को नस्ब किया गया। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि हुकूमत की जानिब से एक नई स्कीम जो है उसकी शुरुआत की गई है, जिसको लेकर अब 300 मेगावाट सोलर पावर दिसंबर 2025 तक वो जनरेट जम्मू कश्मीर के अंदर किया जाएगा। और अभी तक अगर हम इस स्कीम के हवाले से सोलर पैनल्स की बात करेंगे तो फिलहाल 3,800 जो रेजिडेंशियल इमारतें हैं वो इस उन्हें सोलर जो है बिजली वो फराम हो रही है। करीब 3,825 सरकारी इमारतें हैं जिनके छतों पर ये सोलर पैनल्स नस्ब हैं। और इस वक्त जो बिजली पैदा हो रही है उनसे वो 60 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। चलिए जनाब, ये तो थी बात सोलर पैनल्स के हवाले से जो लगाए जा रहे हैं। जेकेडा को ये काम सौंपा गया 2025 तक 300 मेगावाट टैप करना होगा। अब वक्त हो गया जी आपकी फ़ोन कॉल्स का भी। फटाफट से आपकी फ़ोन कॉल्स को भी शामिल प्रोग्राम करते हैं। 5 से 8 मिनट का वक्त हमारे पास है और जब तक आपकी फ़ोन कॉल्स हमारे स्टूडियो तक आती है तब तक आपको ज़रा NHM महकमा सेहत की कारकर्दगी के हवाले से भी आपको अपडेट करें, क्योंकि NHM की तरफ से, नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से माहाना जो रिपोर्ट कार्ड होता है वो सामने आया है और NHM ने जारी की है इस बार की रैंकिंग, जो माह जून की रैंकिंग है। और नेशनल हेल्थ मिशन ने माह जून की रैंकिंग जारी करते हुए ये साफ कर दिया है कि मुख्तलिफ अस्पताल, PHC और CHCs की रैंकिंग में कौन कहां पर है। इस बार पहली रैंकिंग जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ ने पाई है, क्योंकि वहां पर एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सब बेहतर है, इसलिए वो पहले नंबर पर आया है। डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों की कैटेगरी में जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल किश्तवाड़ है ये पहले नंबर पर आ चुका है। और इसी तरीके से कम्युनिटी हेल्थ सेंटरों की रैंकिंग में CHC नागाम को पहला पोजीशन मिला है। जम्मू कश्मीर नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से रात देर गए पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज के नाम पर जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम JKE-SAHAJ है, उसके तहत माह जून की रैंकिंग को जारी कर दिया है। न्यू GMC एसोसिएटेड अस्पताल, जो जम्मू एसोसिएटेड अस्पताल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, उनमें रैंकिंग जारी कर दी गई और क्लिनिक वाइज जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ है वो पहले नंबर पर, उधमपुर दूसरे नंबर पर, रजौरी तीसरे नंबर पर और मेडिकल कॉलेज बारामुल्ला जो है वो चौथे नंबर पर जारी हुआ है रैंकिंग में। और इसी तरीके से सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल किश्तवाड़ पहले नंबर पर, उसके बाद आयुष जो आगा सईद यूसुफ मेमोरियल
डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बडगाम है वो दूसरे नंबर पर, SDH सांबा जो है वो तीसरे नंबर पर, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल शुपियन चौथे और 5वें नंबर पर रियासी का अस्पताल है बिलतरतीब 5 रैंकिंग ये यहाँ पर दे दी गई है। और फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स के अंदर जो रैंकिंग जारी की गई है, CHC नागाम बडगाम, उसके बाद CHC पखरपोरा बडगाम दूसरे नंबर पर, CHC डूरू अनंतनाग तीसरे नंबर पर, CHC बसोली चौथे नंबर पर और CHC बिलावर कठुआ जो है वो 5वें नंबर पर आई है। ई-सहज का जो मकसद है वो तकरीबन 104 सेंट्रलाइज हेल्थ लाइन जो है उन्हें रोपिन किया गया और इसी में ये 3-4 चीज़ें जो है वो हर महीने सामने आती है और माह जून की रैंकिंग नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से जारी कर दी गई है। अब यहाँ खबरों का सिलसिला रोकते हैं क्योंकि कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब वो भी अपनी शिकायत, उनकी क्या कुछ शिकायतें हैं इंतजामिया तक वो पहुँचाना चाहते हैं, क्या कुछ है, उनसे भी बात करेंगे। और आप फ़ोन करें, अभी टीवी स्क्रीन पर 4 नंबर फ्लैश होंगे, उस पर आपका वो नंबर डायल कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। लेकिन बात करने के लिए आपको अपना नाम, अपने इलाके का नाम, ज़िले का नाम बात करेंगे और टीवी की आवाज़ आप बराई मेहरबानी बंद रखें। पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, देखते हैं कौन है और कहां से है। हेलो हेलो जी 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 हेलो गवर साहब जी बिल्कुल आवाज़ तुम ना वनिवास कत पे छु बहुत बट साहब ये नौगाम बाईपास रेलवे कॉलोनी पे वनिवास बट साहब मे अर्ज अख चीज कि DDC वाले आटा वाटा लगान कहीं DDC कम DDC ये नौगाम मज DDC तक ओतर पाइप पाइप तक ना पाइप त्रावान पाइप तथ गो आज लगभग 9 रेत बिटिस DDC साहबन त्रो पन्न रिश्तेदारन आंगन त्रोन यह क्या मैगडम तथ त्रोन न कहीं तम तुलन गेट अंदर त्रोनक आंगन यह हालात वस DDC करान। चलो शुक्रिया कॉल करने बापत। एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम यार चावार ठीक अल्लाह ताला थे सलामत अल्लाह ताला थे वार वजह सेहत सलामत थे मन दिवान ब्रेक मन इंतजार प्यारान वन मुदा पन तो तुम बूझू इंशाअल्लाह रहमान बोजान तू वार कत ग इंशाअल्लाह रहमान। अर्ज जनाब अली फूडस मुतलिक ये फूड डिपार्टमेंट थवन बंद कर बाजरस मन द्रजर कह प्रिस गरा कॉकर वो द्रज कत माज तो द्रोग सब्जी वो द्रोज कत या फ्रूट वो द्रोग कत अम पे दिवान गाठन पे जनाब BPL चंजन खंड या मेथिल दिवान मेथिल आलात तम घर मज सड़ान बिजली गई महंगा यह खंड ओट या बाकी आइटम यह मेथिल ये गई तो गई कोत आखिरकार यह महकमा फूड डिपार्टमेंट करान तो करान क्या कर लुकन तो आखिर गई परेशानी हाल यह कर मेहरबानी कर कुछ पे अत नी तो जबरदस्त एक्शन वन सन MLA तुम हर कह चीज तुम वन कर मेहरबानी इंशाल्लाह जरूर सटा शुक्रिया कॉल करने। एक और कॉलर है जी। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी तहसील मोहर पंचायत बदर, मेरा नाम बहारदीन। जी बहार साहब बताएं। सर हमारी एक शिकायत है सर, एडमिशन तक पहुंचाई हमने बड़ी बार ट्राई की आपसे कांटेक्ट करने के लिए, कांटेक्ट नहीं हो पाया सर। हमारी एक रोड है यहाँ PMGSY खच्ची टू बदर जी 12 साल से वो पेंडिंग है। जहाँ जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में DC साहब आए, तहसील लेवल पे SDM साहब आए, 12 साल से अभी तक पेंडिंग है। 10,000 लोग उसमें अभी तक बेचारे परेशानी का सामना उठा रहे हैं और कहीं वहाँ पे कहीं मौतें भी हुई। अभी कोई डिलीवरी केसेस जो भी जैसे भी होते हैं, अभी जैसे पहले 4 पहिया हुआ करती थी उस पे लाते हैं रोड तक 15 से 20 किलोमीटर जी, तो वो रोड अभी थ्रू नहीं हो पा रही है। 12 साल से अभी 2012 से अभी तक पेंडिंग है। चलिए बहुत शुक्रिया मलेशिया से कॉल करने के लिए। एक और कॉलर है जी हमारे साथ। हेलो हेलो जी नाम बताएं अपना, कहाँ से? जीशान आचार जी जीशान सर वनिवास गवर साहब गेट तो करो डायरेक्टर कत अस प्रॉब्लम वारिया इंशाल्लाह बकर कोशिश बकर जरूर पन्नी जाए बकर जरूर पन्नी जाए कोशिश कि नवीस डायरेक्टर साहब सत गोस ये कत वथिन और इंशाल्लाह करो जरूर कोशिश। एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो
वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। रियाज खाकी शुपयान से हूँ सर। जी खाकी साहब, मैं आपके प्रोग्राम मुस्तकिल देख रहा हूँ क्योंकि कई दिनों से मैं बिल्कुल बेड पर बैठा हुआ हूँ अल्लाह पाक शिफा आपको दे जी। हेड कोलाजन एक्सीडेंट की वजह से, और इससे जो तजुर्बा हुए उसे ये है। तो मैं आपको सर ये बता रहा हूँ कि जो आप नशे की बात कर रहे थे, नशे के ताल्लुक से मैं ये बताऊं कि जितने भी मैंने जम्मू से पठानकोट तक जो रेलवे स्टेशन रेलवे लाइन है उस पर बंग की इतनी काश्त है कि पूरे कश्मीर में भी अगर बंग की काश्त की जाए, पूरे जम्मू कश्मीर उतना शायद बंग वहां नहीं होगा। क्या वहां से वो एलिमिनेट नहीं होगा, इरेडिकेट नहीं होगा? एक तो वो है, और वहां से मुझे लगा, मैंने कुछ देखा ट्रेल में सफर करने के दौरान कि उसका नाजायज इस्तेमाल हो रहा है, उसको हटाना चाहे रेलवे अथॉरिटीज को ऐसा देखना चाहिए। इसी तरह कश्मीर में भी बहुत सारे रोड साइड्स हैं, हर रोड साइड जितने भी सड़कें हैं, सड़कों पर खुदरो बंग उगाई है, और जितना इसकी तरफ तवज्जो दे रहे हैं हमारे हुकाम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सड़कों पर गैर जरूरी तौर पर जो खुदरो बंग उठी है उसका भी नाजायज इस्तेमाल हो रहा है। क्यों ना इसको भी वहाँ हटवाने की वो कोशिश की जाए, और जो हमारे मुतल्लिका तहसीलदार साहब हैं या डीसी साहबान हैं या और कोई एजेंसीज हैं, कम से कम सड़कों को बदनुमा, सड़कें बिल्कुल बदसूरत हो गई हैं इन बंग की। इससे एक गुजारिश ये थी। दूसरी गुजारिश आपके प्रोग्राम के हवाले ये है कि जितने भी हमारे हेल्थ सेंटर्स हैं, आज आप रैंकिंग दिखा रहे थे, रैंकिंग तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन रैंकिंग वाले इंस्टीट्यूशन में भी जो एडवर्टाइज्ड फैसिलिटीज हैं, जो बिल्कुल दीवारों पर कहा गया है कि यहाँ ये फैसिलिटी है, यहाँ ये फैसिलिटी है, यहाँ ये फैसिलिटी है, और मैं ये बता दूं कि अगर सोशल और फिजिकल ऑडिट उनका हो जाएगा तो नहीं होगा। जब मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया गया तो एमएलसी के नाम पर मुझे 2 घंटे रोका गया, स्ट्रक्चर तक अवेलेबल नहीं था। एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस डॉक्टर साहब का या उस सेंटर का, लेकिन मैं ये बता दूं, मैंने सईद आबिद रशीद शाह साहब से भी मेल पर ये उनसे रिक्वेस्ट की थी कि कम से कम इनका सोशल ऑडिट किया जाए, फिजिकल ऑडिट किया जाए, कि लोगों को जितना कहा जा रहा है इतनी सहूलियतें मिली। बहुत शुक्रिया जनाब आपका कॉल करने के लिए, इतना वक्त निकालने के लिए और माइन्यूटली इतनी चीज़ें देखने के लिए। आपकी बात सही है कि जो कहा जा रहा है अगर वो 70 to 80% ही इम्प्लीमेंट होता तो शायद आज हमारी सूरत हाल कुछ दूसरी होती। और जिस तरीके से आपने कुछ ऑब्जर्वेशंस ड्रग और दीगर मामलात पर किए, मुझे उम्मीद है कि हम इन पर्सन से एज ए सिविल सोसाइटी और हमारी सरकार भी इस पर थोड़ी सी तवज्जो और दें, क्योंकि जब 33,000 सिरिंज हर दिन इस्तेमाल हो ड्रग्स के लिए, तो अब आप इसके बाद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरी पिरवर, जिसे आप कश्मीर वादी कहते हैं, वो किस दलदल में। ये सिर्फ 33,000 कश्मीर प्रोविंस के हैं, जम्मू का मैंने आज जिक्र नहीं किया है, जम्मू के जिक्र इंशाल्लाह कल करेंगे। फिलहाल आज प्रोग्राम को यहाँ पर वाइंड अप करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि ज़िंदगी रही तो कल सुबह 8:35 पर दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हमें